हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। मैं हूँ राज और हम पढ़ रहे थे इंडिफरेंस कर्व और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पिछले लेक्चर की बात की जाए तो वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड एजम्पशंस पढ़ ली थी इंडिफरेंस कर्व की, और इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली क्या कहती है कि इंडिफरेंस कर्व कैसी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होती है, कॉन्वेक्स होती है, कभी एक दूसरे के साथ वो इंटरसेक्ट नहीं होती, फिर जितनी इंडिफरेंस का ऊंची यानी कि जितनी हायर लेवल पे है उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चारों के चारों कहना क्या चाहती है उसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो बाकी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एकदम ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट से इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस कि कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। अब कॉन्वेक्स का मीनिंग होता है जो कर्व आपकी है वो कुछ इस टाइप से अंदर से मुड़ी हुई हो। ठीक है, अंदर से निकलती हो, उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा टाइप आता है, उसका आता है कॉन्केव। कॉन्केव क्या होता है, जो आपको दिख रही है इस फिगर में, कुछ इस टाइप की कर्व होती है, इस टाइप की, उसको बोला जाता है कॉन्केव, जो ऊपर से जाती है। अब आपको याद कैसे रखना है इन दोनों को, एकदम ईजी है। देखो, अब देखो गाइज, यहाँ पे क्या लिखा है, वैक्स लिखा है। वैक्स कौन करवाती है? लड़कियाँ करवाती है खास तौर पे। तो वो क्या करवाती है, कुछ इस टाइप का हाथ होता है उनका और वहाँ पे वैक्स लगवाती है। फिर वहाँ पे एक पट्टा भी होता है, वो पट्टा क्या करते हैं, खींचते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ से कुछ खींचने का स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से वो पट्टा खींच लेते हैं, तो यहाँ पे एक टाइप की कर्व बन जाती है। अब देखोगे ध्यान से कि वो कुछ इस तरीके से वो क्या करते हैं, पट्टे को खींचते हैं इस तरीके से। तो देखो ये टाइप की एक कर्व बन जाती है, देखो आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये टाइप की जो कर्व बनती है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे वैक्स लिखा होता है तो आपको वैक्स से याद आ जाएगा कि ये कुछ चंद्रमा टाइप होती है, वैक्स लगाते हैं फिर ऊपर से खींचे तो ये वाली कर्व बन जाती है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप आता है वो है कॉनकेव, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। केव में पीछे क्या है, CAVE, और केव को गुजराती में हम क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। ठीक है, तो गुफा में कौन, शेर वेर रहते हैं, और गुफा कुछ इस टाइप की होती है जहाँ पे शेर और वो सब रहते हैं। ठीक है, अब देखो कॉनकेव पे कुछ आपको ये टाइप का देखने को मिलेगा। देखो ये टाइप का, और ये जो टाइप है वो क्या, कौन सा टाइप है हमारा, कॉनकेव है। ठीक है, तो केव से आपको याद आ जाएगा कुछ इस टाइप की कर्व होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में इस टाइप की होती है, कॉनकेव में इस टाइप की होती है। ठीक है, ओके। अब देखो वन बाय वन इसको समझते हैं, और याद रखना गाइज, अगर आपने जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो अजम्पशन वाला और हमारा लास्ट लेक्चर हमें हम कह सकते हैं, वो आपने अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आपने नहीं समझा तो ये लेक्चर में आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इंडिफरेंस का क्या है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, साबित करना है कि कॉन्वेक्स ही क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले क्या ले लिया, कॉनकेव ले लिया। फिर कॉनकेव क्यों नहीं होता उसका हम एक रीज़न देंगे। ठीक है, फिर हम क्या ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। फिर क्यों नहीं होती, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती इसका रीज़न देंगे कि, और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, और इसको ट्रूली कैसे साबित होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे एकदम आसानी से, शांति से। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ नज़र रखनी है। फर्स्ट हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, तो एक्चुअली में कॉनकेव नहीं होती है, लेकिन हमको क्या करना है, कॉनकेव ड्रॉ करके उसको रॉन्ग साबित करना है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव के लिए आपको कैसे ड्रॉ करना है, एग्जाम में भी याद रखना है कि आपने पहले y और x ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी स्केल है उसकी मदद से आपको क्या करना है, कुछ अंतर ले लेना है। सपोज आप 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का माप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, या 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। याद रखना कि ये सारे माप है वो एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है, अंतराल सभी में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे x था आपका, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे कुछ आपका y था। ठीक है, अब ये अंतराल ले लिया, y में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, y को ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, कॉनकेव लिखा है तो कॉनकेव कर्व दूर दे देनी है आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ठीक है, कॉनकेव दूर देनी, इसको नाम दे देना है IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है उसको यहाँ पे ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ पे ले लेना है, इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ले लेना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उनमें क्या कर देना है, कुछ इस टाइप से कलर कर देना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक कर्व होगी तो वहाँ पे भी कलर कर देना है। कुछ आपको याद रखना है कि सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है और स्केल यूज़ करनी है। ठीक है, अब एग्जैक्ट फिगर ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझते हैं।
ड्रॉ करना कैसे हुए तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसको समझते, तो फर्स्ट आप समझ लो कि आपके पास कितना है, इतना y है, ठीक है, इतना y है और इतना x है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इतना y है और इतना x है आपके पास, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ OX1 और OY1, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इतना x और इतना y आपके पास है। अब आप क्या करना चाहते हो, एक x एक्स्ट्रा लेना चाहते हो। ये यही वाली चीज़ है जो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, ठीक है। आपके पास क्या था, एक मैंगो थी और 12 एप्पल थे। अब आप क्या करना चाहते थे, एक मैंगो एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ पे कि आपके पास इतना सारा y है, देख सकते हो, और इतना ही आपके पास x है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, एक x एडिशनल लेना चाहते हो। सपोज करो ये वाला है कुछ यहाँ पे, अब एक x आपने लिया और यहाँ पे उसको ड्रॉ किया। अब जब आपने एक x लिया, जिसको मैं नाम देता हूँ OX2, ठीक है, OX2, और आपके पास अभी y कितना बचेगा, OY2। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, फिगर में भी एग्जैक्ट दिखेगा आपको कि आपके पास पहले इतना x1 y1 था, फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, एक x लेने के लिए OX2 कॉम्बिनेशन लिया, जहाँ पे आपको इतना y मिलता है OY2 करके, ठीक है। अब देखो इतना x लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो y था आपका उतना आपने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। इसको मैं जूम करके बताता हूँ, आप देख सकते हो शांति से। देखो आपको एक x लेना था कुछ इस तरीके से, और एक x लेने के लिए आपने क्या किया, कितना y सेक्रीफाइस किया, इतना। आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो याद ही होगा, जहाँ पे आप क्या करते थे, एक मैंगो लेने के लिए आप क्या कर रहे थे, एप्पल को छोड़ रहे थे, ठीक है। वो तो आपको अच्छे से याद होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक x लेने के लिए आपने इतना y छोड़ दिया, फिर आप एडिशनल x लेना चाहते थे कुछ OX3 लेके, ठीक है। तो OX3 जब आपने लिया तब आपको y कितना मिलता था, OY3, यानी कि एक x लेने के लिए आपने क्या किया, इतना y छोड़ दिया, ठीक है, इतना y, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इतना y आपने छोड़ दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, पहले आपने कितना y छोड़ा था, कुछ इतना, 1 मिनट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, कुछ इतना y आपने छोड़ा था, ठीक है। फिर एक x और लेने के लिए आपने उससे ज़्यादा y छोड़ा। आप ध्यान से देखोगे तो देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले आपने ज़्यादा y को छोड़ा। फिर एक x और लेने के लिए आप देख सकते हो कितना, पूरा एक लाइन आप देख सकते हो उतना y आपने सेक्रीफाइस किया। फिर एक और x लेने के लिए आप देख सकते हो उससे भी ज़्यादा आपने y को छोड़ा। और अब याद करो आप, जो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक x ज़्यादा लेना चाहते हो, ठीक है, एक x ज़्यादा लेना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले क्या करते हो, ज़्यादा y छोड़ते हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा करते हो, ठीक है। पहले आपने एप्पल को ज़्यादा छोड़ा, कुछ 4 था आपका, फिर आपने 3 एप्पल को छोड़ा, फिर 2 एप्पल को छोड़ा, फिर 1 एप्पल को छोड़ा। यानी कि आपका जो सेक्रीफाइस रेट है, सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो क्या करते हैं, आप कम करते जाते हो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि पहले आपने कम y छोड़ा, फिर उससे ज़्यादा y छोड़ा, फिर उससे ज़्यादा y छोड़ा, फिर आखिरी में आप देख सकते हो 2 लाइन तक का आपने y छोड़ दिया। तो ऐसा तो इंडिफरेंस को होती नहीं है। यहाँ पे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू पड़ता नहीं है। वो क्या था, हमारा लॉ क्या था कि डिमिनिशिंग रेट होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, यानी कि घटता हुआ होता है। और यहाँ पे तो हमको बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो ये जो ट्राइंगल कुछ जैसा बन रहा है, तो वहाँ पे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। तो ये क्या बताता है हमारा, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y बताता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव हो सकती नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये वाली स्ट्रेट लाइन यानी कि कुछ डायरेक्ट लाइन, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो फिगर को कैसे ड्रॉ करना है, ईजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट, आपको क्या करना है, सिर्फ x y ड्रॉ कर दिए, 0 लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ सारी की सारी फिगर्स में आपको याद रखनी है कि सेंटीमीटर का माप ले लेना, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमेशा ही सेम माप रखना है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट देख सकते हो फिगर में, ठीक है, सारे जो अंतराल है सेम है। फिर आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वहाँ पे हमने क्या किया था, कॉनकेव ड्रॉ किया थी, यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर जाके यहाँ से क्या करना है, टच करके y तक ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फिगर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको जो भी मन पाए वो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इस फिगर को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या कहना चाहती है। अब देखो आपके पास पहले कितना था, OX1 जितना क्या था, x था, और आपके पास कितना y था, OY1 जितना आपके पास y था, यानी कि इतना y था और इतना x था,
ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक एडिशनल x लेना चाहते हो, कुछ कितना OX2 जितना, आप देख सकते हो कितना OX2 जितना। अब वहाँ पे आप पहुँचते हो तो आपको y कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख सकते हो कि आपको कितना y मिल रहा है, OY2 मिल रहा है आपको, तो इसलिए आप y1 y2 जितना आप y है वो सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। फिर आप एडिशनल x लेना चाह रहे हो, फिर एडिशनल x के लिए आपको y3 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप जो सेक्रीफाइस रेट है या फिर आप सब्स्टिट्यूशन रेट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। पहले जितना आपने y छोड़ा था उतना ही y यहाँ पे भी छोड़ रहे हो। फिर एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए फिर y4 पे जाते हो, फिर y4 पे लिए y3 y4 जो भी है वो आप सेक्रीफाइस करते हो। यहाँ पे भी सेक्रीफाइस रेट या सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाओगे, फिर भी यहाँ पे भी आप देखोगे कि y का जो छोड़ने का रेट है, सब्स्टिट्यूशन रेट जो है यहाँ पे क्या है, सेम रह रहा है। इतना इतना y जो है वो आप हमेशा इस क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ x। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सारे जो ट्राइंगल जैसे बने हैं वो क्या है, सेम है, सेम जैसे ही दिखते हैं, सेम साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ता है कि जो भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x फॉर y वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो अजम्पशन है वो क्या कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, हमेशा से डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तब जो आपका सेक्रीफाइस रेट है वो आप कम कर देते हो, ठीक है। वो चीज़ आप छोड़ने के लिए कम कर देते हो। तो इसीलिए पहले आप ज़्यादा चीज़ें छोड़ते हो फिर उससे कम चीज़ें छोड़ते हो। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिखने को मिला, यहाँ पे तो आप इक्वल चीज़ें छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसीलिए कभी भी इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। अब आती है इंडिफरेंस कर्व होती कैसी है, यानी कि कॉन्वेक्स होती है। तो कैसे होता है ये सब हम देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने का जो भी नियम है सेम, एक्स ड्रॉ किया, वाई ड्रॉ किया, सेम माप ले लिया, फिर आपको क्या करना है, सेम माप लेके ये कुछ कॉन्वेक्स जो कर्व है वो ड्रॉ कर देनी है। फिर आपको जो भी माप लिया है उसको एक्स से वाई तक ले जाना है कुछ इस तरीके से, और आपकी फिगर रेडी, ठीक है। कुछ इस तरीके की फिगर आपको देखने को मिलेगी जब आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब देखो इसको आप समझते अच्छी तरीके से। अब देखो इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सपोज आपके पास पहले कितना OX1 जितना x है और OY1 जितना y है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक x ज़्यादा लेना चाहते हो, एडिशनल x लेना चाहते हो, x1 x2, ठीक है। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको कितना y मिल रहा है, OY2y मिल रहा है। यानी कि आपने सेक्रीफाइस कितना किया, इतना सेक्रीफाइस कर दिया आपने, y1 से लेके y2 तक आपने y सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सपोज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट x चाहते हो आप, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ x चाहते हो, तो आपने क्या किया, y3 तक आ गए आप, और इसीलिए आपने सेक्रीफाइस कितना किया, यहाँ से यहाँ तक आपने सेक्रीफाइस कर दिया y को, y2 से लेके y3 तक आपने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। अब एडिशनल यूनिट ऑफ x चाहते हो, यानी कि x एक और x चाहते हो आप, ठीक है। तो y कितना मिल रहा है आपको, y4 मिल रहा है। तब आपका सब्स्टिट्यूशन रेट वो कितना होता है, y3 से लेके y4 तक होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले आप ज़्यादा y छोड़ते थे एक x के लिए, फिर उससे कम y छोड़ने लगे आप एक x के लिए, फिर उससे कम y छोड़ने लगे एक x के लिए। और यही चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y में पढ़ी थी, ठीक है। यानी कि एक x के लिए आप पहले ज़्यादा y छोड़ते हो, फिर कम y छोड़ते हो, फिर कम y छोड़ते हो, ठीक है। तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी अजम्पशन में, और ये वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होती है, हमेशा से कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। हमेशा से वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, वो याद रखना है। कभी भी आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको वो कॉन्वेक्स ही देखने को मिलेगी, कॉन्वेक्स ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि वो मैंने कॉन्वेक्स ही ड्रॉ रही है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो पहले हमारा जो ट्राइंगल था कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा, 1 मिनट, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पहले बड़ा ट्राइंगल था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, और अभी आप अगर और आगे बढ़ोगे तो ये जो ट्राइंगल है वो उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा हो जाता है, यानी कि सेक्रीफाइस रेट है, सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा मालूम पड़ चुका होगा, और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरे से पर्सनली चैटिंग करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और इसकी डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि PDF फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए होगी तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलसा कर जो आओ जो, बाय बाय।